कि मैं अगर अपना इस जो मेरे पास ऑन साइट सेटअप है ये यहाँ नहीं करना चाहता, मैं इसको क्लाउड पे लेके जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है Azure एंड ऑफिस 365। तो ये मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं इन दोनों पे लेके जा सकता हूँ अपना क्लाउड के लिए ऑन साइट का सेटअप। लाइक मैं यहाँ पे बात करता हूँ, मेरे पास ऑन साइट क्या चल रही है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज चल रही हैं, जिसके लिए मुझे यहाँ पे अपने पास सर्वर लगाना पड़ा, ओएस सर्वर, फिर उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी, फिर उसको लाइव चलाना, सारा कुछ करना, ये हमने कर लिया। अब अगर मैं ऐसा काम करता हूँ तो मुझे अपने सर्वर के लिए हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइसेंस एंड ईटीसी सारी चीज़ें क्या करनी पड़ती हैं, उसके ऊपर मैनेज करनी पड़ती हैं। तो मैं प्लान करता हूँ कि मैं अपने पास ऑन प्रीमिसेस अगर कोई एक नॉर्मल मशीन जो कि सर्वर हार्डवेयर होगा, चूँकि मशीन हर वक्त हमें चलती होनी चाहिए, तो चलती हुई मशीन आपका रिसोर्स हंग्री भी होगा, जिसमें आपकी पावर, जिसमें आपका इंटरनेट, जिसमें आपके जो बाकी रिसोर्सेज हैं कि जहाँ पे सर्वर चल रहा है वहाँ पे रूम कैसा, एटमॉस्फेयर कैसा, वहाँ पे वेदर कैसा, वहाँ पे जो है टेम्परेचर क्या आना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों की अच्छी खासी कॉस्ट आती है, तो हम प्लान करते हैं कि हम इसकी बजाय मूव करते हैं किसकी तरफ, क्लाउड की तरफ, कि माइनर कॉस्ट के अंदर यही चीज़ें हमें सारी क्लाउड के ऊपर मिल जाएंगी। आपने अपने पास ये पूरा सेटअप करने के लिए मैं एज्यूम करवा रहा हूँ कि आपने अपने पास एक VMware वर्कस्टेशन नाम की एप्लीकेशन इंस्टॉल की और इसके ऊपर अपना सेटअप बना लिया। अब जब आपने VMware के ऊपर सेटअप बनाया तो आपका हार्डवेयर फिजिकल जो आपके पास है वही यूज हुआ। आप अपना हार्डवेयर यूज करें लेकिन VMware के ऊपर अपना सर्वर ना लगाएं, बल्कि अपने हार्डवेयर से निकल के कहाँ जाएं, क्लाउड पे, क्लाउड से निकल के कहाँ जाएं, एज्योर पे, एज्योर से जाकर VM एक वर्चुअल मशीन ले लें, यानी एज्योर पोर्टल पे जाएं और वहां से वर्चुअल मशीन ले लें और ऐसे यूज करें जैसे आप यहाँ पे यूज कर रहे थे। एग्जैक्टली इसी तरह की मशीन यूज होगी लेकिन होगी क्लाउड के ऊपर। आपके पास यूज नहीं हो रही है, आपका हार्डवेयर रिसोर्स हंग्री नहीं है, रैम प्रोसेसर ज्यादा नहीं चाहिए, इंटरनेट अच्छा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बैंडविड्थ नहीं चाहिए, आपके पास उसके लिए कूलिंग सिस्टम, आपके पास उसके लिए एटमॉस्फेयर ETC कुछ नहीं चाहिए, लाइसेंस नहीं चाहिए, हार्डवेयर अच्छा नहीं चाहिए, सब कुछ कहाँ पे पड़ा हुआ है, एज़्योर के ऊपर। तो जितनी कॉस्ट रेगुलर आपने अपने ऑन साइट के सर्वर पे करनी है, लाइक आपने एक बार लिया हार्डवेयर, एक बार लिया OS, एक बार लिया लाइसेंस, सब कुछ लिया और काम चल गया, ये कॉस्ट वंस हो गई। अब रेगुलर कॉस्ट है, वो क्या है, पावर, वो क्या है, इंटरनेट, वो क्या है, मेंटेनेंस, वो क्या है, जो बंदा एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है, ये तमाम लोगों की कॉस्ट है। जितनी कॉस्ट रेगुलर आती है उतनी कॉस्ट इसके ऊपर आएगी और आपकी VM आपका ऐसे काम देगी जैसे ऑन प्रीमिसेस दे रही थी। तो आपको जो वंस कॉस्ट है अपना ऑन प्रीमिसेस सेटअप लगाने की वो रिड्यूस हो जाएगी, वो नहीं पे करना पड़ेगी, इसलिए कि आप अपनी मशीन कहाँ पे लेके जा रहे हैं, क्लाउड के ऊपर। क्या हमें क्लाउड पे सिर्फ एज़्योर पे VM ही मिलती है? नहीं, हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, अप्रॉक्सीमेटली 130 प्लस एप्स हैं जो हमें एज़्योर पे मिलती हैं। नो, लाइक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, आप वेबसाइट होस्ट करना चाह रहे हैं तो होस्टिंग किससे लेते हैं, GoDaddy ETC से, ना लें, अपनी यहाँ पे करें। आप यूजर के लिए डेटा स्टोरेज कहाँ से ले रहे हैं, क्लाउड से, वन ड्राइव से ले रहे हैं या गूगल ड्राइव से ले रहे हैं, ना लें, कहाँ से ले लें, इधर से ले लें। आप अपना कोई मीडिया सर्वर चैनल बनाना चाह रहे हैं, आप कहाँ से लेते हैं, यूट्यूब से, ना लें, इधर बना लें। आप अपनी VMs इधर बना लें। आप अपनी कोई लोकल डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं जिसमें तमाम लोगों की स्टोरेज एज SQL डेटाबेस यानी एप्लीकेशन डेटाबेस होनी चाहिए, तो आप SQL इनसे ले लें, एंड ETC बहुत सारी यानी 130 प्लस एप्लीकेशन इनसे ले लें, जिसमें मर्जी काम करें। सर ये सब लाइव होंगी ना?
सारी बात है। अगर मैं एक दूसरी एग्जांपल दूं, यहाँ पे अपने पास, ये तो मैंने सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी की दी जो कि एक माइनर सी सर्विस है, के लिए भी हमें चाहिए तो सर्वर ही है। मैं अगर बड़ी सर्विस की बात करूं तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप तमाम लोगों के ईमेल एड्रेस @, क्लाउड कंप्यूटिंग मॉर्निंग सेशन इससे होने चाहिए .com। सपोज क्लाउड कंप्यूटिंग मॉर्निंग सेशन .com होने चाहिए। तो आपके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? एक ईमेल सर्वर, एक्सचेंज सर्वर, मैसेजिंग सर्वर लगाना पड़ेगा। तो अगर मैं मैसेजिंग सर्वर की बात करता हूं तो वो भी लगाना कोई आसान काम नहीं है। के लिए भी आपको बहुत अच्छा हार्डवेयर ऑन साइट चाहिए, के लिए आपको लाइसेंस चाहिए ओएस का, सर्वर का, उसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी चाहिए, फिर उसके ऊपर आपको एक्सचेंज इंस्टॉल करना है, फिर उसका लाइसेंस चाहिए, फिर आप ये सर्विसेज इनेबल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ कि आप फिर ये लें, आपके पास ऑप्शन है कि आप यही वीएम कहाँ पे बनाएं? क्लाउड पे, और इधर क्या कर दें? एक्सचेंज इंस्टॉल कर दें। और यूजर को वही ऐसे जैसे mail.corvette.com, mail.yahoo.com लिखते हैं वही लिखेगा। क्या पता वो कहाँ से आ रहा है, हमारे ऑन साइट या क्लाउड। यूजर को तो एक्सेस चाहिए, बस लाइव होना चाहिए, यूजर को एक्सेस हो जाएगी। इस तरह से हम अपना ऑन साइट का सारा सेटअप क्लाउड पे ले जा सकते हैं। तो क्लाउड में हमारे पास दो ऑप्शन क्यों हैं? क्लाउड में माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एंड ऑफिस 365 दो चीजें प्रोवाइड कर रहा है। दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं? बेसिकली एक है बना बनाया सेटअप, जहां पे आपको सर्विसेज इंस्टॉल्ड मिलेगी, आपने सिर्फ यूज करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज, कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा, आपने सिर्फ वहां पे सर्विसेज लेनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज। और एक है कि आपको सिर्फ सोर्सेज मिलने हैं, सारा कुछ आपने खुद करना है। आपने इंस्टॉलेशन करनी है, आपने सर्विसेज चलानी है, आपने लाइसेंस लेने हैं, आपने ही वहां पे सब कुछ चलाना है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विसेज, कि आपको प्लेटफॉर्म मिल गया, सर्विसेज आप खुद चलाएंगे। तो अगर मैं ऑफिस 365 की बात करूं तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विसेज में हमें बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं। ना हमें एक्सचेंज इंस्टॉल करना पड़ेगा, ना हमें एक्टिव डायरेक्टरी करनी पड़ेगी, ना हमें यहाँ पे कोई डेटाबेस के लिए स्टोरेज ऐड करनी पड़ेगी। सब कुछ बना बनाया मिलेगा, हमने सिर्फ यूजर अकाउंट बनाना है, उसको सब कुछ मिल जाएगा। चूंकि ऑफिस 365 रेडी टू यूज है। आप वारदा की शॉप पे चले गए हैं, शर्ट एंड टाई पे चले गए हैं, और सिर्फ क्या करना है आपने? जस्ट टू वेयर, जस्ट टू यूज, कि आपको बना बनाया रेडीमेड सेटअप मिला, आपने जस्ट यूज करना है। जबकि आपने एज्योर के ऊपर क्या करना है? सब सेटअप खुद बनाना है, आपको सारी चीजें खुद से मैनेज करनी है, आपने सारी इंस्टॉलेशन खुद करनी है, सारे सेटअप खुद बनाने हैं। ऐसे ही जैसे आप नॉर्मल किसी मार्केट की शॉप पे जाके वहां से कपड़े लेते हैं और खुद स्टिच करवा के यूज करते हैं। क्लियर है? सर अगर एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करना है तो हमें ऑफिस में भी मिल जाएगा और हम उससे भी इंस्टॉल कर सकते हैं उसको? अगर हमने अपने पास इंस्टॉल करना है तो ये कॉस्ट्स जितनी आ रही हैं ये सारी हमारे पास आएंगी, यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेंगे। अगर मैं यहाँ नहीं करना चाहता तो मैं एज्योर पे चला जाता हूँ और एज्योर से जाके एक वीएम लेता हूँ, इस पे इंस्टॉल कर देता हूँ। और अगर मैं नहीं इंस्टॉल करना चाह रहा, बना बनाया लेना चाह रहा हूँ, तो ये हमें बना बनाया देते हैं। सुनिएगा, कितने लोग हैं आप? 50। मुझे एक्सचेंज चलाना है, मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? हार्डवेयर। कितने का आएगा? काफी महंगा है ये, 3 लाख का। करोड़ों पा दो, करोड़ पा दो, घाटा की जाना है, जितने देने ने करोड़ों से ऊपर हो। 2000 कर लो, 2000 कर लेते हैं जी। 2000 इतने का ही है तकरीबन। आपको जो हार्डवेयर चाहिए, यानी किसी कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं ला रहे, सर्वर ला रहे, हार्डवेयर आपको चाहिए $2000 का। फिर इसके ऊपर सर्वर ओएस चाहिए,
का लाइसेंस कितने का है? $500 का। फिर उसके बाद आप एक्सचेंज सर्वर के डॉलर उसकी बात करेंगे तो $2500 का लाइसेंस है। ये आपकी वंस कॉस्ट है। फिर आगे रेगुलर कॉस्ट क्या कि आपने मेंटेनेंस या जो भी डाल है। इंटरनेट और आपको कितने 50 यूजर इस पे ईमेल चाहिए, 50 बन जाएंगे, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने हाईएस्ट तरीन आपको डिस्काउंट पैकेज दिया है कि इससे ज्यादा डिस्काउंट पे ये नहीं, ये कोई भी चीज इतने की नहीं है, इससे डबल ही रेट होंगे सबके, ऑलमोस्ट डबल ही होंगे। ये मैंने हाईएस्ट डिस्काउंट पे आपको दिखाया इसलिए कि आपने कौन सा लेना है तसल्ली रखें। अब अगर मैं लेता हूँ क्लाउड पे जाके, तो भाई मैंने ये चीजें चलानी है। तकरीबन मैं रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ कि मुझे रिक्वायर्ड है अप्रॉक्सीमेटली 16 GB रैम, 2 प्रोसेसर और अप्रॉक्स 1 TB हार्ड ड्राइव, जिसकी कोई लिमिट नहीं, जब दिल करे बढ़ानी पड़ सकती है क्योंकि स्टोरेज के ऊपर किसी की कोई लिमिट नहीं। अब अगर बढ़ानी पड़ गई तो हमें फिर क्या करनी पड़ेगी, एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो एनीवे मैं 1 TB के साथ स्टार्ट करते हुए कहता हूँ कि ये सारा सेटअप मुझे इतने रिसोर्सेज जो है इतने के मिल जाएंगे, जो कि $5000 बना। और $5000 को अगर आप देखेंगे तो 7.5-8 लाख रुपया बन गया आपका। अब आते हैं VM एज्योर की बनाते हैं। यही काम जो यहाँ किया है ये हम क्लाउड पे लेते हैं, और क्लाउड पे जाके जब मैं लेता हूँ एज्योर की मशीन, तो इन्हीं स्पेसिफिकेशन की एज्योर के ऊपर मुझे मशीन मिल जाएगी तकरीबन $150 पर मंथ के हिसाब से। $150 पर मंथ के हिसाब से जो मशीन मिलेगी उसके अंदर मेरे सारे लाइसेंसेज ऐड होंगे, OS का लाइसेंस, एक्सचेंज का लाइसेंस, सब चीज़ें ऐड होंगी, मुझे मिल गई और मैंने उसके ऊपर एक्सचेंज चलाना शुरू कर दिया और मेरे 50 यूजर एंटरटेन हो गए। ऐसे ही है। आप कहते हैं कि मुझे यहाँ सब कुछ इंस्टॉल करना पड़ा, सेटअप बनाना, इंस्टॉल करना, लाइसेंस ऐड करना, सारा कुछ करना पड़ा। मुझे कुछ भी ना करना पड़े, मैं जाके यूजर नेम आपके जो भी नेम है वो लिखूं और काम शुरू हो जाए। तो आप कहते हैं किसके ऊपर आ जाए? ऑफिस 365 पे आ जाए। में आपने सिर्फ साइन अप करना है। साइन अप करने पे आपको डिफरेंट पैकेजेस हैं, @ ये प्लान आप जो लेना चाहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप पहला प्लान लेते हैं $5 का, दूसरा प्लान लेते हैं आप $20 का, तीसरा प्लान लेते हैं $32 का, चौथा प्लान लेते हैं आप $120 का। व्हाटएवर जो प्लान लेना है आपने ले लें। व्हाट इज द डिफरेंस? बेसिकली डिफरेंस क्या है इनके ऊपर? सर्विसेज का। कितनी सर्विसेज लेनी है? कम से कम सर्विसेज $5 में मिल जाएंगी, फिर आपको $20 में, फिर $50 में, फिर $200 में भी ले लें, आप जितनी मर्जी ले लें। फिर आप अगर बिजनेस प्लान में आ जाते हैं तो फिर आप अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर लें। आपको जब आप ऑफिस के प्लान्स पे जाते हैं तो प्लान्स नज़र आते हैं ऑफिस 365। पहला होता है इंटरप्राइज प्लान। इंटरप्राइज प्लान के अंदर आपको बनी बनाई चीज़ें मिलती हैं, आप सब कुछ रेगुलर यूज़ करते हैं जो उनके पास है। इंटरप्राइज प्लान में वो 3 प्लान देते हैं, E1, E3, E5। इंटरप्राइज 1, इंटरप्राइज 3, इंटरप्राइज 5, ये 3 प्लान वो देते हैं। फिर उसके बाद आते हैं बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान आप अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकते हैं, जो जो एप्लीकेशन आपको चाहिए वो चूज करें, बाकी छोड़ दें, जरूरत नहीं है। बिजनेस प्लान आप अपनी मर्जी से भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और बिजनेस प्लान कस्टमाइज्ड प्लान कहलाते हैं बेसिकली। तो आपने अपनी मर्जी से ले लिया। लेट्स सपोज मुझे ईमेल के ऊपर फोकस्ड है, मैंने $5 का ले लिया, तो $5 में मुझे क्या क्या मिलेगा? $5 के अंदर मुझे अप्रॉक्सीमेटली 10 सर्विसेज मिल जाएंगी। मैं अगर $20 का लेता हूँ तो मुझे 27 सर्विसेज मिल जाती हैं। $32 का लेता हूँ तो 35 सर्विसेज मिल जाती हैं। फिर मुझे जितनी चाहिए अनलिमिटेड मैं इसमें ऐड कस्टम भी कर सकता हूँ। बिजनेस प्लान है, मैं अपनी मर्जी से जो मर्जी ऐड करूँ। सर ये पर यूजर रेट है? पर यूजर पर मंथ। पर यूजर पर मंथ। ये भी कॉस्टली है। मैं प्लान करता हूँ कि भाई मेरे कितने यूजर हैं? 50। 50 यूजर्स हैं मेरे पास। अब मेरे जो 50 यूजर्स हैं, मैंने उन तमाम को ईमेल अकाउंट देने हैं, तो मैं
कितने बन गए मेरे? $250 पर मंथ। $250 आपने 50 यूजर्स के लिए पे किया, और क्या क्या मिल गया पहले वो देखिएगा, फिर इस ऑन प्रीमिसेस को देखिएगा, फिर क्लाउड को देखिएगा। आपको इसके अंदर ईमेल सर्विसेज मिल गई @ आपकी कंपनी का नाम। फिर आपको 1 टेराबाइट ईच यूजर डेटा स्टोरेज वन ड्राइव पे मिल गई। हर यूजर को 1 टेराबाइट 1000 GB स्टोरेज मिल गई। फिर सबको टीम्स अपना पर्सनल कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म मिल गया, इंटरनल कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म @ के साथ मिल गया। ऐसे ही जैसे आप टीम्स, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह या फेसबुक पे यूज़ करते हैं, टीम्स आपका अपना हो गया, स्काइप पे यूज़ करते हैं। फिर आप अपनी साइट्स होस्ट कर सकते हैं, साइट्स बना सकते हैं। आप अपनी कंपनी की साइट भी इधर ही होस्ट करके बना के होस्ट कर दें, बन जाएगी। कंपनी की साइट बनाएं और यही होस्ट कर दें। वर्डप्रेस में ये जो भी बनती है इसके अंदर उसमें बनाएं और होस्ट कर दें फ्री, क्योंकि आप पैसे दे रहे हैं ना, $5, $10 या $20, आप उसके अंदर ये सारी सर्विस। आपको कम से कम 10 और 27 वाला पैकेज अगर लेते हैं तो ये इतनी एप्लीकेशनें इनफ हैं आपके लिए यूज करने। और ये स्टोरेज का ऑप्शन आईफोन में भी आ रहा है क्लाउड पे, 1000 रुपये तकरीबन महीना। 1000 रुपये महीना? 50 GB आप। कितने GB? 50 नथिंग। $5 कितने बनते हैं? 750। 750 में 1 टेराबाइट, not only space, with email server, with sites, with SharePoint, with आपकी जो टीम्स, with etc स्पाइस एप्लीकेशन। भाई थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। अब लेकिन यहाँ परेशानी कब आएगी कि ठीक है ये आपको माइनर कॉस्ट के अंदर इतनी सर्विसेज तो आ गई, परेशानी कब आएगी जब यूजर बढ़ेगा। यूजर 50 और ऐड हो गया, नया सेशन शुरू हो गया, 50 और ऐड आया, आपके पैसे और बढ़ गए, आप कहते हैं $500 जाएगा महीने का। तो आप प्लान करते हैं कि आप चाहिए फोकस्ड क्या, ईमेल ना, कि ईमेल ही चाहिए, तो आप कहते हैं ईमेल पे जाना है, तो आपको क्या चाहिए, सिर्फ ईमेल। तो आप इसी जो आपको ये वर्चुअल मशीन मिल गई, कितने कॉस्ट के अंदर, $150 में, $100 में, आप आराम से उसके ऊपर एक्सचेंज सर्वर कॉन्फ़िगर करें और 100 की बजाय 200, 500, 1000 यूज़र बना दें, जितना मर्जी यूज़र बना दें। बट डिफरेंस इज ओनली कि वहाँ आप फिर बाउंड है इसके सिर्फ ईमेल के, यहाँ बाकी सर्विसेज मिल रही हैं, वहाँ सिर्फ ईमेल मिल रही है, और यहाँ भी आपको सिर्फ अपनी सर्विसेज मिल रही हैं, बाकी नहीं मिल रही। तो आप पैकेज प्लान अपना जो कंपनी की रिक्वायरमेंट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है के मुताबिक जिस भी सेटअप में जाना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं। अब क्या ये जो मैंने एज़्योर की इतनी सर्विसेज बताई हैं, या जो मैंने ऑफिस 365 की इतनी सर्विसेज बताई हैं, क्या ये तमाम तर सर्विसेज हम यूज़ कर सकते हैं? What will be the cost for the trial testing and what will be the opportunity to utilize, कैसे यूटिलाइज करेंगे, कहाँ यूटिलाइज करेंगे कि हम इसको चला के देख सकें। तो बेसिकली दोनों ही पेड हैं, we have to pay for that, to use, to test, to check, we have to pay। अब अगर मैंने पे करना है तो किसको करना है, कहाँ करना, आते ही तबाही मचा दी। बेचारे दा स्टैंड सारा तबाह करने लग गया, जबकि अगर टी-शर्ट मार ये तो बहुत डर लगा, सेफ्टी कैमरा लगा, वो जल्दी नहीं आता जी। बारिश हो रही है जी, अकॉर्डिंगली हमने भी अंदर क्लाउड लगाया आज। कैसे पढ़ रहे हैं सर, इसके क्रेडिट किसी तरीके से मिल नहीं सकते फ्री वाले? अब आते हैं कि अगर मैंने किसी पे भी साइन अप करना है तो मुझे क्या चाहिए। तो साइन अप पे जाने के लिए एक्सपायर हो गया। नहीं मैंने कल खोला, कितनी देर का? कल मैंने आईओर का अकाउंट बनाया, इसी तरीके में
देर के लिए सर, साल के लिए एक्सपायर की डेट है। क्रेडिट कितने मिले आपको? 10 100 अनलिमिटेड है 100। क्लाउड में अगर हम जाना चाहते हैं तो मिले मुझे क्या अनलिमिटेड क्या है एज़्योर के ऊपर उसी थोड़ी सी नंबर हमें सिर्फ चाहिए @, हॉटमेल लाइव या outlook.com। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, काइंडली कंफर्म कर दीजिएगा कि आप में से इन लोगों के पहला पेपर एटलीस्ट बुक हो गया हुआ है या नहीं। उसमें हमाद शफी साहब, हमाद साहब नहीं सर, दूसरे आ जाते हैं, आप टेंशन ना लें सर, सुबह आ गए। एक साहब हैं जी मोहम्मद कासिम साहब, इसी क्लास के ना? जी जी इसी क्लास में। आपका AG 900 बुक है? मोहम्मद कासिम साहब सर बुक है। बुक है? तो जी बुक है आपके, जिस भी जर्नी ने दिया है उसको कहें कि रोज़ो आवाज़ के साथ। नहीं सर, मैंने इसलिए नहीं किया कि मैंने उनके साथ हौसला नहीं करना, आप समझ गए। मोहम्मद मुतीब ताहिर साहब, आपके पेपर बुक हैं दोनों? इसलिए कह रहे हैं कि यार ये जो परमानेंट में है उनका तो किसी सूरत ये छूट नहीं हो सकती कि उनका पेपर बुक ना हो, क्योंकि बार बार आके उन्होंने पूछना है। और ये अभी तो आपने बड़े प्यार से जाके फेल कर दी है पेपर, कई लोगों ने, उन्हें शर्म आनी चाहिए। मतलब आपके वालिद साहब के पैसे हों तो मैं देखता हूँ कैसे नोट फाड़ते हैं आप तो चूमेंगे उसको। कई हज़रात तो कहते हैं कि यार नहीं, ये बरकत के लिए रख लो साइड में बटवे में, तो शर्म तो आनी चाहिए ना। आपकी फेल होकर आएंगे तो आपको कोई हम जफी नहीं डालेंगे, तो मैं आपको बड़ा क्लियरली बता रहा हूँ। मतलब हमारा काम 6 गुना ज़्यादा बढ़ा दें आप, तो तरीका तो नहीं है ना यार। मतलब अगर सर वो पेपर बुक कर देते हैं दोबारा से, फिर ऊपर से बंदा कहे सर जी जवाब नहीं दे रहे, मतलब मैं मैसेज कर रहा हूँ जवाब नहीं दे, मैं फेल हो गया हूँ, फौरी तौर पे अगला पेपर बुक। तुम्हारे मतलब हमें तुमने मुलाजिम रखा है? मतलब अपना लबो लहजा तो आप ठीक करें ना यार। नहीं देखते आपका मैसेज, क्या करना आपने यार। फेल होकर हौसला करें, वो बैगर्स की चॉइस नहीं हुआ करती। मैं फेल होने वालों को इतना इसी अंदाज से इज्जत अफजाई कर रहा हूँ। मतलब कोई आपने बहुत बड़ा तमगा नहीं लिया, होता तो पास करते हैं ना जी। 200 सवाल तैयार नहीं होता तो आपने क्या 600 सवाल कहाँ तैयार करने। दुख तो ये है ज़्यादा। खैर एनीवेज जी, बस यार बोलना नहीं है, अगर बोलना जुगत लगानी है तो ऊंची लगानी है। तुम जानते नहीं हो जितना अच्छी जुगत मैं लगाता हूँ, तुम्हारी सोच है। जिन्होंने मुझसे पढ़ा हो उनको पता है मैं बाकायदा क्यों जानते हैं ना आप। मतलब मैं तो समझ जाए आप, ये बहनें हमारी बैठी है, मैं दीद लिहाज नहीं करता। सर करते होंगे, बाकी टीचर करते होंगे, उससे भी गंदे इलाके से। आपने मतलब फैसलाबाद को कहा वो तो बहुत अच्छा है। मैं लाहौर के मलाका के जरिए से, वहाँ पर तो लड़ाई मार कुटाई भी है और वहाँ पे उस ज़ात की जुगते हैं जहाँ आप सोच नहीं सकते। लिहाजा बिल्कुल फैसलाबाद की बात मत करें। फैसलाबाद तो बहुत बहुत बेहतरीन शहर है। मैं उन हजरात पे गुस्से में हूँ जो फेल हुए हैं और ऊपर से मैसेज करके कह रहे हैं कि आसिफ साहब हमारे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते। वो पेपर, एक बंदा कहता है वो पेपर बुक नहीं कर रहा, तो उसके वालिद के मुलाजिम है। सर जरा अंदाजा करें आप। तो ये तो मेरा गुस्से में रिप्लाई करके आप देखें, ये जो गुस्से में पसीना निकला, मैंने वीकेंड बड़ी मुश्किल से गुजारा है। आप क्या समझ रहे हैं सर? मतलब आप अपनी लैंग्वेज को बिल्कुल ठीक रखेंगे। सैयद मूसा फारूक साहब, पेपर बुक है आपके दोनों? इतने प्यार से आप लोगों से पूछते हैं यार पेपर बुक है और क्या करें आपके लिए। तश्तरी में तो ला के नहीं पूछेंगे जनाब ये मैसेज पढ़ाएं आप। तो अब इस क्लास का कोई बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका पेपर, मुतीब ताहिर साहब पेपर बुक है, ठीक है जी। दोबारा बार बार पूछ रहा हूँ। और सर जी ये लिस्टें अपडेट करवा दीजिएगा। और जी हौसला करें बिलाल भाई, आप
सर जी हौसला रखें। रिजर्व वालों का पहले स्टेप के अंदर हम एक पेपर बुक करेंगे, उसके बाद जब गुंजाइश निकलती जाएगी तो दूसरा बुक करेंगे रिजर्व वालों का। जी कोई और आप क्या बता रहे? 900 तो सर मेरा दोबारा नोट करवाना हो जाएगा हो जाएगा। वही पछतो में समझा रहे थे हौसला करें, बड़ा बड़ा काम नहीं किया तुम मार का नहीं सारे जान दिता जिसके बाद तुम ढोल भी बजाओ कि सर जी देखो मैं कीता की हौसला सर जी हौसला बिल्कुल हो जाएगा। अब मुझे उम्मीद है इतनी इज्जत अफजाई के बाद अब जो पर्चा देने जाएगा वो तैयारी करके ही आएगा और पास ही होकर आएगा। अभी पहली दफा तो AZ 900 के वादे के मुताबिक पेपर बुक करेंगे आप, मतलब वो हमारी जिम्मेदारी है कि वो लाजमी कर दें। जिम्मेदारी इसलिए कह दिया था, ना कहा होता तो वो भी हमारी जिम्मेदारी नहीं। हमारा रोल सिर्फ इतना है कि हमने आपका पेपर बुक करके बुकिंग की स्लिप दिखानी है नैफटेक को, लेकिन हम ये चाहते हैं कि बाकी अदारों के मुकाबले में एटलीस्ट हमारे बंदे उनका रिजल्ट भी ठीक हो। तो आपसे दरख्वास्त है प्लीज़, जो मेरा फ़ायदा नहीं है इसमें, आपका फ़ायदा है, कोशिश करें कि पर्चे पास करें। बहुत शुक्रिया सर, आपकी दिलोजारी मैं मान रखता हूँ। नहीं ये लड़कों के मैसेज वो मैंने जवाब जो दिया वो भेज दिया करें। क्या रात पूरा हो गया उसका। ये बाहर से बातें सुन रहा बातें करने वाले करते रहते हैं, कोई बात नहीं, हम नहीं टेंशन लेते हैं। उसने मुझे एक बार मैसेज किया, कहता है मेरा पेपर बुक कर दे। मैंने कहा ओके हो जाएगा वेट। कहता है यार कर रहे हो या मैं आऊँ उधर? मैं कहा तू आ ले इधर ही आ अपनी क्लास का नहीं है वो, डिफरेंट ट्रैक के डिफरेंट जो किसी और का था ना, यानी जाहिर बात है मेरी क्लास का कोई ऐसा करेगा तो उसको पता है उसने इधर रहना भी तो है, अगले 4 महीने रह गया। मैं तो कहीं नियम आनी है कि वो बेचारा उनकी रह जाएगा। वो किसी और क्लास का था, बाद में कहता है अच्छा मुझे नहीं पता था आप यहाँ पढ़ाते भी हैं। मैं क्या मैं पढ़ाता हूँ या ना पढ़ाता हूँ, इतना तो पता है ना कि भाई पेपर आपका सारा काम मैं कह रहा हूँ, तो आपको इतना भी नहीं लिहाज है। कहते नहीं वो मेरे साथ मेरा साथी जो है मुझे रोज कहता है मेरी मेल आ गई तेरी नहीं हुई तेरा सर उसे लगा कोई इंटरव्यू नहीं होगा। तो उस हाँ बस वो जेन उसका यही था, फिर उसने क्लियर कर वो लिया। मुजम्मिल को समझ रहा होगा। भाई देख लो, अगर मैंने मुजम्मिल को राइट दे दिया ना तो रोज लताड़ा करेगा तेरा। ये ध्यान रखिए, कोई थकावट नहीं। तेरी सारी थकावट उतार देगा, टेंशन न ले। तो आखिर पे जो केस निकला वो ये था कि भाई उसको 10 बार कॉल की गई हुई थी कि भी आपका पासवर्ड नहीं लग रहा, पासवर्ड सही वाला दो, कॉल नहीं उठाता था। तो फिर उसके बाद जो रज के हमने उसकी की, बस तेरा थकाड़ा नहीं लेना है वो ले गया सी। सर जो इसलिए पास भी- हुए हैं उनका तो बता दें, हैं? जो पास हुए उनका तो बता दें। मोटिवेशन क्या पास हुए वाला? जिन्होंने 900 पास किया। नहीं अच्छे पास हुए, आपकी क्लास के भी काफी सारे लोग पास हैं। कौन कौन पास है जी? हाथ खड़ा करें जितने लोग पास हैं। मिठाई नहीं है जो पास है वो हाथ खड़ा करें, 2-2 आदमी खड़े करें। 2 ही पास है, बाकी दूर हैं, बाकी दूर हैं। सर फेल वाले फेल वाले रहने दें। नहीं करवा दे वो दिखा जाता है। मिठाई खा रहे हैं। बाकी इसको अंदाजा ला लो कि अटेम्प्ट सारे कर चुके हैं, बाकी सारे ही फेल। अकॉर्डिंगली ही मैंने सैटरडे को ही यही प्लान किया है कि मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि कोई 1-आध हफ्ते में तो मैं आपको इतना चैम्पियन ही बना दूंगा कि आप दोबारा अटेम्प्ट करेंगे तो पास हो जाएंगे। लेकिन मेरा प्लान ये था कि मैं आपको तकरीबन चीज़ें बता दूँ, आपके माइंड में हो तो सही ना कि अज्योर है क्या। आइडिया तो हमें है कि थोड़ा सा नैवटेक ने हैंड किया कि भी चीज़ पढ़नी बाद में और उसके पेपर पहले दिलवा दो जी, टाइम लिमिट ये है। टाइम फ्रेम पूरा करने के लिए उन्होंने जो है ना बर्डन डाला, लेकिन चले फिर भी MCQs बेस्ड जब आपने जाना है तो वो रटा तो बहुत आसान है, उसमें तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि भी आपको जो है वो पढ़ने में मुश्किल होगी। तो सब चेंज हो के आते हैं, तो यस नो चेंज। सब वो बहुत तंग करते हैं यस नो है। इन्हों कलर में तंग करता है, बाकी तो किसी ने तंग नहीं करता। सर बाकी ये 2 ही पास किए हैं।